हेलो प्रिय छात्र, आज सीखते हैं वर्ग तथा वर्गमूल। तो वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, ये आप इस वीडियो में जान पाएंगे। वर्ग किसी संख्या को जब उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे 2 है तो 2 की घात 2 लगाइए आप, तो बराबर 2 गुणे 2 बराबर हो गया 4। ऐसे ही 3 की घात 2 है, 3 को 2 बार गुणा करते हैं, 3 गुणे 3 बराबर आपका 9 आया। जो 9 आया ये हो गया 3 का वर्ग। इसी तरीके से 4 का 2 बार गुणा करते हैं, तो ये 4 की घात 2 लगा हुआ है, इसका मतलब स्वयं से गुणा करिए। तो 4 को 2 बार गुणा करते हैं, 4 गुणे 4 बराबर आपका आ गया 16। इसी तरीके से एक बड़ी संख्या थी 12, 12 को 2 बार जब गुणा करेंगे तो 12 बरहियम बराबर 144, तो ये हो गया 12 का वर्ग। इसी तरीके से 25 का भी वर्ग करते हैं, तो 25 का वर्ग कर दिया। सब में ब्रैकेट लगा दीजिए आप, ब्रैकेट भी ज़रूरी होता है। ये क्यों ज़रूरी होता है, ब्रैकेट के विषय में आपको हम बताएंगे आगे। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसे हम छोटा ब्रैकेट कहते हैं। तो 25 की घात 2 हो गया, तो 25 को 2 बार आप गुणा करिए, 25 गुणे 25 बराबर हो गया 25 25 हम 625। ये हो गया 25 का वर्ग। यानी जो संख्या दी होती है उसी संख्या को 2 बार गुणा कराएंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा वह आपका वर्ग कहलाएगा। ये क्लियर हो गया। अगर कोई बड़ी संख्या दी गई है, माना कि 100 दिया गया है, तो 100 को भी 2 बार गुणा करा लीजिए, 100 गुणे 100। तो यहाँ जो गुणा कराएंगे तो ये एक का नाम एक ही होगा। गुणा कराने पर जो आपके जीरो हैं जुड़ जाते हैं। आप कहिए, ऐसे कहिए घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ जो घातें दी गई हैं ये जुड़ जाएंगे, तो बराबर हो जाएगा। तो 4 हो जाएंगी, 2 घातें हैं तो और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 10,000। 100 का वर्ग हो गया 10,000। तो ये आप वर्ग सीख चुके हैं। अब सीखेंगे आप वर्गमूल। वर्गमूल किसे कहते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या के बराबर के लिए स्वयं से गुणा किया जा सकता है। इसे अंडर रूट से दर्शाते हैं। जैसे लिखा है अंडर रूट 9। तो अंडर रूट 9 के लिए क्या करेंगे अब इसको जिस संख्या से कट रही है, 2 से नहीं कट सकती, 3 से कट जाएगी, 3 गुणे 3। अब आपका ये हो गया, ये जो रूट लगा होता है इसकी घात आधी होती है, तो 3। अभी यहाँ पे देखिए, आप वर्ग में सीखे होंगे कि जहाँ पे 2 बार गुणा कराया जाता है उसकी घात 2 होती है, तो इसको लिख दीजिएगा 2 गुणे, इसको आधी होती है, जो अंडर रूट होता है आधा होता है इसकी घात, तो 2 को 2 से काट देंगे, बराबर आपका आ जाएगा 3। तो यानी अंडर रूट 9 को जब आपने वर्गमूल निकाला तो क्या आया 3। इसी तरीके से 25 लिखा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। जो अंडर रूट लगा होता है इसका मतलब ये होता है कि आप इसको गुणा कराइए, गुणा कराइए, और ये मतलब होता है अंडर रूट का कि ये वर्गमूल ही पूछ रहा है, इसका वर्गमूल निकालिए आप। तो 25 लिखा हुआ है, 25 को 2 बार गुणा करते हैं, 25 स्वयं की संख्या क्या होगी यहाँ पे। अब जब 25 को वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे काटिए 25, अब 2 से नहीं कट सकता ना, तो 3 से भी नहीं कट सकता, 4 से भी नहीं कट सकता, 5 से काटिए, 5 गुणे 5, ये हो गया 25। 5 का नाम 5 कट गया आपका, तो 5 गुणे 5 आया, तो आपका क्या आया 5 गुणे 5। रूट लगा हुआ है, रूट लगा दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, 5 की घात 2, और रूट लगा हुआ है, रूट की घात कितनी होती है, आधी होती है। अब ये कट जाएगा, आपका क्या आ गया 5, यानी 25 का वर्गमूल क्या आया 5। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे 625 को काटा था, अब वो 625 का जो वर्गमूल होगा 25 होगा, तो 25 का वर्ग 625 होगा। यानी वर्गमूल का व्युत्क्रम आपका क्या होता है, वर्ग होता है, और वर्ग का व्युत्क्रम वर्गमूल होता है। तो 625 लिखिए आप, 625 निकालना आपको क्या है वर्गमूल। 625 वर्गमूल निकालना है तो इसको ब्रैकेट में कीजिए, बराबर, ब्रैकेट में नहीं सॉरी, अंडर रूट में कीजिए। जब अंडर रूट में करेंगे तो यहाँ पे 625 को गुणनखंड कर लीजिए आप,
625 को गुणनखंड कर लीजिए तो आपका हो गया ये 5 से कटेगा। लास्ट में 5 संख्या दी गई तो 5 से ही कटता है। अगर 0 5 दिया है तो 5 से ही कटेगा। 5 एक नम 5, इधर एक गया, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से काटिए आप, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से काटिए तो कितना आ गया है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। वर्गमूल में जोड़ा ले लीजिए आप, या फिर जोड़ा न लें तो आप जिस विधि से हम बता रहे थे ऐसे से भी कर सकते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पे 5 की घात कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, बराबर 5 की घात 4 गुणे जो अंडर रूट लगा हुआ है इसकी घात कितनी होती है, 1/2 होती है। 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 हो गया आपका। तो 2 दूना 4 हो गया, कितना बचा, 5 की घात 2 बचा। तो अब क्या करेंगे, 50 25 यानी 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल वर्गमूल बराबर 25 है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे आप सीखेंगे वर्ग तथा वर्गमूल। नेक्स्ट वीडियो का मेरी इंतज़ार करिएगा, उसमें आएगा विकर्ण विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाए। धन्यवाद।